वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला को आज इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या आकार है कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी उसे 5 दिनों में तथा ए और सी उसे 2 दिनों में पूरा करते हों, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ आपका आंसर दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि ए और बी जब आपस में मिलता है तो वो काम 4 दिनों में पूरा होता है। बी और सी मिलता है तो वो काम 5 दिनों में पूरा करता है। ए और सी यदि मिलता है तो वो 2 दिनों में पूरा करता है। यानी किसी भी काम करने के लिए 2 आदमी मिलकर उस काम को पूरा कर रहा है। यहाँ ग्रुप कितना बन गया, 1, दूसरा ग्रुप बन गया 2 और तीसरा ग्रुप बन गया 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा ग्रुप रहे तो दोस्तों आप ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे, याद रहिए। तो ट्रिक आपका होगा 2MNP और यहाँ से क्या करेंगे, याद रखिए इसको, MN + MP + NP। इसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मन ही मन इसको बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे 2 आपका है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे दोस्तों, 2 गुना लिखेंगे। और M का मतलब क्या हो गया, M का मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, N आपका है, N क्या होगा आपका 5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। उसके बाद P का आता है, P क्या है आपका दोस्तों, P आपका 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी ये क्या हो गया आपका, ये M हो गया, ये आपका हो गया N और ये हो गया आपका P। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बटा में देते हैं। अब M और N यहाँ पर है तो M और N यही तो है, M N यहाँ पर है। तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर गुना आपका है। आपको बताते हैं 4 गुना 5 होगा। फिर यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दीजिए। M और P है तो M और P का मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ देखें तो ये आपका 4 और 2 हो गया। क्या हो गया, 4 और 2। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 4 और 2 गुना करेंगे। प्लस N और P है तो N और P आपका क्या हो गया, N और P ये आपका है, यानी 5 गुना 2 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए बेसिक बता रहे हैं, आगे में इस तरह हम नहीं बताएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूनी कितना होगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 चौक 20 आपका हो जाएगा, 20 लिख लीजिए। प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं, ये आपका 80 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। ये 20 8 28, 28 और 30 को जोड़ेंगे और दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 40 दूनी 80 कटा देंगे और ये क्या होगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो 40/19 इसका दोस्तों सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यदि ए और बी एक साथ एक काम को 600 मिनट का समय लेता है काम करने में, यदि बी अकेले उसे खोदने में, यानी किसी काम को करने में 900 मिनट का समय लेता है, तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा। यानी किसी को काम को कर रहा है, यानी खेत को खुदाई कर रहा है, ये कुआं को खुदाई कर रहा है, उसे खोदने में कितना समय लगेगा। यहाँ एक काम को का मतलब यहाँ पर दे दिया, खेत रहे, कुआं रहे, जो भी रहे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपका है, 900 और 600, यही 2 तो इंडिकेट है ना। यदि ए और बी एक साथ किसी काम को 600 मिनट में करता है, यदि बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय लेता है, ए अकेले काम कितना दिन में करेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर में क्या करेंगे, तो यहाँ पर 600 गुना 900 को लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, 900 घटा 600 कर देंगे। इस ट्रिक को आप याद रखें। अब दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 600 गुना 900 करेंगे और ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 300 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 600 तिया कितना हो गया दोस्तों, 1800 हो गया। यानी 1800 क्या हो गया, 1800 मिनट हो गया। अब इसको यदि घंटा में हम चेंज करेंगे तो कितना होगा, 30 घंटा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि राम किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ यदि काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो सबसे सरल है। अब इसको मौखिक ढंग से भी बना सकते हैं। कैसे इसको बना सकते हैं, 10 और 15 के गुना कर देंगे तो कितना होगा, 10 15 150 हो जाएगा। और 10 और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। और 150 में 25 से भाग देंगे तो इसका सही आंसर होगा
6 दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आप कहेंगे इसको कैसे बनाएंगे, आप तो ऐसे बता दी, चलिए इसको देखते हैं। यदि ऐसा कहे राम और श्याम किसी काम को दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहा है तो वो कह दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे 10 गुना 15 को लिखेंगे और एक साथ यदि काम कर रहा है तो इसी संख्या को दोनों को आपस में जोड़ देना है। कितना होगा 10 15 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा और 10 15 को जोड़ें कितना होगा 25 होगा। तो कितना होगा 25 छक्के 150 होगा। तो 6 दिनों में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहेगा। अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि इसी चैनल पर प्रत्येक दिन प्रति घंटे नए नए मैथ की क्वेश्चन लेके आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसको चलिए इसको देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। चलिए ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो चलिए ऑप्शन भी आपको हम लिख देते हैं। 60 दिनों में होगा, 60 दिनों में ऑप्शन आपके पास रहेगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन देंगे तो इसका आपका होगा 75 दिनों में। उसके बाद ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 30 दिनों में। उसके बाद ऑप्शन आपको दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका ऑप्शन। तो बता सकते हैं दोस्तों कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अभी तो आपको बताया है ना कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ काम करता है। यदि एक साथ काम करता है तो ऊपर में क्या करेंगे 30 गुना 50 कर देंगे और नीचे क्या करेंगे दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 50 और 30 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है 50 या कितना होगा 1500 आपका हो जाएगा और दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा। यदि यहाँ पर देखिए अकेले उस काम को देखिए यहाँ पर क्या करे श्याम द्वारा अकेले यदि करेगा दोस्तों तो यहाँ पर माइनस होगा, एक साथ नहीं होगा। क्या कहे यदि अकेला काम करे तो यहाँ माइनस होगा। तो 50 में 30 को घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा दोस्तों। तो इसके लिए आप इसको यदि ऐसा करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कितना होगा 150 है और 2 से इसको यदि भाग देंगे तो कितना होगा 75 दिनों में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यदि 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 10 मनुष्य उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम जो इस चैनल पर जो पढ़ाते हैं वो ट्रिक के माध्यम से बेसिक भी बताते हैं, लेकिन आज का क्लास ट्रिक के माध्यम से हम चल रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ पर मनुष्य है 12 मनुष्य है और यहाँ पर 10 मनुष्य है। तो याद रहे 12 मनुष्य को क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे और 10 मनुष्य को क्या है नीचे में लिखेंगे। जैसा ये अंश और ये आपका हर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर 7 घंटा ये काम करता है और ये कितना घंटा काम करता है 6 घंटा। तो 7/6 पर यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी कितना होगा दोस्तों 12 होगा। अब यहाँ पर यदि हम करें और ये काम कितने दिनों में पूरा करता है 8 दिनों में, तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको 8 लिखना होगा। इस चीज़ को आप याद रखें और यदि इसको नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी मनुष्य और मनुष्य ऊपर और नीचे अंश और हर में लिखेंगे, घंटे को ऊपर और नीचे अंश और हर में लिखेंगे, बाकी जो समय दिया रहे उसको आगे में गुना कर लिखेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो 6 दूनी कितना होगा 6 दूनी 12 आपका कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे तो 5 दूनी 10 आपका कटेगा और 2 चौके कितना होगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो इसको आपको क्या करना है गुना कर देना है। कितना होगा 7 दूनी 14, 14 चौके कितना होगा 7 चौक 18, 28 दूनी कितना हो गया 56 हो गया। और 56 बटे क्या करेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो आपका कहीं ऑप्शन है 56/5 बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ देखिए ना 11 5 55 1 56 होगा, 56/5 होगा। इसको पूर्णांक में डाल देंगे तो कितना होगा 11 पूर्णांक 1/5 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज 100% राइट आंसर। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 2 नल एक टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें एक अकेला उसे 24 मिनट में भर सकते हैं, तो दूसरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लिया जाए ये क्या कह रहा है इस बात को समझे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये एक टंकी है, 2 टंकी है, जिसमें से दोनों नल एक टंकी को एक साथ भरता है 8 मिनट में भर सकते हैं, उनमें एक अकेला उसको 24 मिनट में भर सकते हैं। तो दूसरा नल टंकी जो भरेगा दूसरा नल तो कितना समय लगाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो वही समय और काम पे जैसे अभी बनाए वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है।
क्या करेंगे 24 गुना 8 लिखेंगे और नीचे में क्या कर रहा है, अकेला बात कह रहा है कि दूसरा नल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अकेला की बात कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 24 घटा 8 करेंगे और 24 गुना 8 है एज ए लाइक यहाँ 24 गुना 8 लिखेंगे और 24 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 16 होगा। इसको घटा देंगे, भाग दे देंगे, घटाएंगे जहाँ भी जो हो, तो 8 दूनी 16 होगा, 2 12 24 होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 12 मिनट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि देख रहे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। ए, बी और सी किसी काम को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ए, बी, सी किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 9 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में या 4 दिन में? तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति है ना, और तीनों व्यक्ति काम कर रहा है और तीनों यदि कहता है एक साथ यदि काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये तो बहुत ही सरल हो गया, जैसा बता दिए थे ना, गुना ऊपर कीजिए सबको जोड़ दीजिए, तो वही करना है। तो करेंगे क्या, देखिए ऊपर गुना करना है, 12 गुना 15 करेंगे, उसके बाद 20 करेंगे, क्योंकि 3 आदमी है ना, तो 12 गुना 15 गुना 20 करेंगे। और नीचे में दोस्तों क्या करना है, जो ट्रिक बताई उसको याद रखिए, 12 गुना 15 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 15 गुना 20, जैसे बताए इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 15 गुना 20 करेंगे, यानी इसमें 3 ग्रुप हो गया, तो 3 ग्रुप को आपको लिखना होगा। अब चलते हैं आगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो 12, 15 और 20 को गुना करेंगे, बर 15 से 80 से 180 होगा, 180 गुना 20 करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे दोस्तों कुछ नहीं, 3600 को लिख देंगे। अब बर 15 80 से 12 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, लिख दीजिए। प्लस लिखेंगे 15 और 20 दोनों को आप, ये कितना है 15 और 20, ये 12 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 आपका है, यहाँ पर 12 आपका है, तो 12 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस 15 और 20 है, 15 20 कितना होगा 300 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 3600 आपके पास है दोस्तों, तो यहाँ पर 3600 लिख लीजिए। अब ये 180, 240 और 300 और सभी को जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 700 कितना होगा 720 इसका नीचे में होगा। अब 0 से ये 0 कैंसिल होगा। अब इसको यहाँ से कटा देंगे तो 72 पंजे कितना होगा 3600 होता है, 360 होता है, तो 72 पंजे 360 हो गया। तो 5 दिन इसका दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। यानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी संख्या दिया रहे ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में उसी संख्या को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे गुना करके। जैसे यहाँ पर लिखे 12 गुना 15 लिखा, उसका लिखे 12 गुना 20 लिखा यहाँ पर, उसका तो 15 गुना 20 यही लिखा। अब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और ये दोनों गुना करेंगे यहाँ करेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। जैसे कि देख रहे 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता था वही भोजन 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, ये आपसे कहा गया है। आंसर है 36 दिन, आंसर है 18 दिन, आंसर है 40 दिन और आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ का क्या है 42 सैनिक यहाँ, यानी जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता था, तो यहाँ पर कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे तो 42 गुना यहाँ पर 12 करेंगे दोस्तों, और नीचे में क्या लिखेंगे, ये 14 सैनिक का निकाल रहा है ना, तो 14 को यहाँ पर लिखेंगे। अब चलिए इसको कर देते हैं, कितना करेंगे 14 तिया कितना हो जाएगा 42 होगा और 12 तिया कितना होगा 36 हो जाएगा। यही तो आंसर है। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का अनुपात तथा श्याम और मोहन की आय में 4:7 का अनुपात है, तो राम, श्याम और मोहन की आयों का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको दोस्तों बनाएंगे कैसे, चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ क्या लिखे राम लिखे, उसके बाद इसमें क्या है श्याम है तो श्याम को लिखा, उसके बाद क्या है आपका मोहन है, मैंने मोहन को लिखा। राम का कितना दिया है आपका, राम का 9 दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ये सभी अनुपात में है दोस्तों, याद रहे। राम का 9 लिखे, श्याम का कितना है, श्याम का आपका यहाँ 13 दिया हुआ है, तो श्याम का अनुपात में हम 13 को लिखे। अब मोहन की बात कह रही है ना, तो मोहन की यहाँ से यदि देखा जाए तो मोहन की आय कितना है 7 का है, तो यहाँ पर हम 7 को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए श्याम और मोहन की आय, श्याम और मोहन की आय, श्याम का कितना है 4 है, तो श्याम की जगह में नीचे में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये आपका अनुपात में है दोस्तों, याद रहे। और मोहन की में कितना है 7 का है, तो यहाँ पर आप 7 को लिखेंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर आपको इसको नहीं लिखना है। अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका रेशियो कह रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे इससे आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना होगा 9 चौक 36 हो जाएगा। और ये इसको आपस में गुना करेंगे यहाँ 13 चौके 52 हो जाएगा। और दोस्तों इसको यहाँ से गुना करेंगे कितना होगा 13 91 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो गया, ये आपका राम का हो गया। ये किसका आया
श्याम का हो गया, ये किसका आया, मोहन का आ गया। तो अब यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, याद रहे कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्रमशः क्या है, इसका क्या होगा 36:52:91 इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।